नमस्ते, मेरा नाम आशीष है और आप पूर्वांचल लाइव देख रहे हैं। आज हम दौरे पर थे यानी बाढ़ क्षेत्र में जो दक्षिणांचल है गोरखपुर का, वहाँ पर बाढ़ आया हुआ है और हमारे साथ है चिल्लूपार विधानसभा के विधायक राजेश त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। आज हम क्षेत्र में गए और लोगों ने ये भी आपको कहा कि वो नेताजी नहीं आए अभी तक। ये तमाम ऐसे लोग मिल गए हमें, तो वो गए नहीं अभी तक, जाने वाले हैं, क्या कुछ हुआ? नहीं, बिल्कुल लगातार क्षेत्र में हूँ मैं बाढ़ के दौरान से, और जब से बाढ़ आई है क्षेत्र में ही हूँ मैं। और मेरी ज़ुबान पे ऐसे 25-30 गांव के नाम हैं जो जहां मैं गया हूं, और गया नहीं हूं, लगातार हूँ, बना हूँ। और अब ये हो सकता है कि आपसे जो व्यक्ति टकराया हो उससे मेरी भेंट ना हुई हो तो ये बात कहा हो, वरना मैं अगर पटना चौराहे से शुरू करिए तो पटना चौराहे से पहला गांव किसपुरा पड़ता है, बुढ़नपुरा पड़ता है, नरहपुर पड़ता है, खड़सरी पड़ता है, दुबौली पड़ती है, पिड़ानी पड़ती है, उसके बाद खजूरी पड़ता है, उसके बाद बुझौना पड़ता है, उसके बाद बिरहुआ पड़ता है, चाहे रामनगर डुमरी है, चाहे झाझा सिव है, चाहे छपिया उमराव है, चाहे जो है वो मैभरा गांव है, चाहे लखनौरी लखनौरा गांव है, चाहे सीधे गौर मेरा अपना गांव है, या गाय घाट गांव है, या बेहुआ है, या फिर बगहा है, पटना है, रामनगर है, कोलखास है, तुर्कवलिया है। इन गांव में लगातार हूँ मैं, लोगों से मिल रहा हूँ, उनके लोगों से मिल रहा हूँ, अधिकारियों के साथ जा रहा हूँ, और ये भी नहीं अकेले जा रहा हूँ, अधिकारियों के साथ जा रहा हूँ। उनके भोजन पानी की व्यवस्था कराया जा रही है, उनके लिए चिंता कर रहा हूँ कि कैसे ये पानी पिएंगे, उनके लिए अधिकारियों से रात के 2 बजे तक मेरी अधिकारियों से वार्ता होती रही कि कल पानी की व्यवस्था कैसे ठीक की जाए, कल पाउच से काम नहीं चलेगा, एक पाउच से काम नहीं चलेगा, कितना पानी चाहिए, कितना क्या चाहिए, कितना। तो लगातार क्षेत्र में बना हूँ। हाँ, आज मैं उधर जिधर आप लोग गए थे मैं नहीं गया, क्योंकि आज मैं पश्चिम की तरफ गया, क्योंकि पश्चिम में भी था कि मुझे उधर भी सरयू के किनारे वाले लंबे गांव हरिहरपुर से लेके और बिसरा तक, रामा मऊ तक प्रभावित थे। तो आज मैं उधर गया, लेकिन देर रात हो गई तो बारानगर के बाद नहीं घूम पाया। अब कल जो बचे हैं वो उधर भी जाऊंगा। अभी कछारांचल का जो राप्ती का कछार वाला गांव है उधर भी जाना है, तो कल उधर भी जाऊंगा। तो बिल्कुल लगातार क्षेत्र में बना हुआ हूँ, लगातार बाढ़ के पीछे। और चूँकि मैं बाढ़ वाले गांव का ही रहने वाला हूँ, मैं बाढ़ पीड़ित परिवार से ही हूँ। मेरा बलथर गांव रहा है, और मेरा घर मेरे पिता बाबा के साथ 7 बार मेरा घर कट चुका है। तो जो व्यक्ति बाढ़ में ही जन्म लिया है उसको बाढ़ की पीड़ा का एहसास हमसे ज़्यादा कौन होगा। चांदी का चम्मच लेके मैं राजनीति पैदा थोड़े हुआ हूँ। तो स्वाभाविक रूप से मुझे बाढ़ की पीड़ा है। बाढ़ के कचराहा कहा ही जाता हूँ मैं, कचराहा है ये। तो कछार का बेटा हूँ, तो कछार को कैसे छोड़ सकता हूँ। बिल्कुल रहूँ, क्षेत्र में हूँ। ये हो सकता है कि आप जिससे मिले हो उससे मेरी मुलाकात नहीं हो तो ऐसा कह दिया हो। आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि चिल्लूपार जो है वो 4 नदियों से घिरा हुआ है। तो जो तैयारियां होती हैं, आमतौर पर अक्टूबर में बाढ़ नहीं आता है, आमतौर पर ये मौसम में फेरबदल हुआ और अभी अक्टूबर में बाढ़ आया। लेकिन जब सबको पता है कि 4 नदियों से घिरा हुआ है, तो जो तैयारियां थी क्या उनमें कुछ कमी रह गई हैं कि? नहीं, कोई कोई कमी नहीं रही है। नदी जितने इस तरह के हमारा हमारा क्षेत्र जैसा ही दक्षिण तरफ भाग सरयू है, उत्तर तरफ तरैना है, पश्चिम तरफ कुआनो है, पूरब तरफ राप्ती है। तो चारों तरफ से घिरा है, बीच में कई नाले भी हैं। तो कभी बरसात कभी किस लेकर के हुआ, और ये बिल्कुल जो समाधान की परिस्थितियां हैं उसमें लगातार सक्रिय है सरकार हमारी। और जब संदेश मिला सरकार की को कि भारत सरकार को कि नेपाल पानी छोड़ सकता है, तो उसकी सूचना प्रदेश को आई, और प्रदेश ने हमारे बाढ़ इलाके में चिल्लू पार के सारे गांव के प्रधान को, सेक्रेटरी को कहा गया कि डुगडुगी पिटवा करके और लोगों को बताया जाए कि पानी बढ़ सकता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने सामान को आप लोग ऊंचे स्थानों पर रख लें, कीमती सामान इस तरह के पशुओं को किनारे कर दें। तो पहले से बताया गया था, और उसको हिसाब से लोगों ने तैयारी भी किया था, तैयारी भी किया है, बिल्कुल किया है। तो अभी जैसे आपने पशुओं का जिक्र किया, तो क्या पशुओं के लिए अभी बाढ़ के समय में कुछ किया जा रहा है? चारा चारा हाँ, और मेरी बात मैंने उस दिन जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उसकी चर्चा हुई। उन्होंने भी निर्देश दिया है, मेरी अधिकारियों से भी बात हुई है कि हमें इंसानों के भी भोजन की व्यवस्था करनी है, और प्लस जानवरों के भी भोजन की व्यवस्था करनी है। कल ही हम लोग जब क्षेत्र में थे अपने सांसद जी के साथ, कमलेश जी के साथ, तब भी उन्होंने भी ये बात कही कि भूसा या हरा चारा इस तरह की जो चीज़ों को उन्होंने यहाँ तक कहा
कि आप देख लो, अपनी व्यवस्था कर लो, आवश्यकता होगी हम लोग पब्लिक के से भी, जो लोग जिम्मे संपन्न होंगे, कहेंगे कि भाई आप लोग करना चाहिए। तो बिल्कुल हमको ये भी करना है। अभी फसल जो हमारी बर्बाद हुई है, इसके लिए मुआवजे के लिए भी जैसे ही ये चीज़ें होंगी उसको कराया जाएगा। जितने घर गिरेंगे इस बाढ़ में, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बाढ़ में जो भी घर गिरेगा उसको मुख्यमंत्री आवास हम देंगे। तो बिल्कुल शासन प्रशासन पूरी तरीके से संवेदनशील है, जनप्रतिनिधि उनके बीच में हैं। हमारे गांव के जो प्रधान जी लोग हैं वो भी लगातार जुटे हुए हैं, सेक्रेटरी, लेखपाल, तहसील, एसडीएम सब सारे जुटे हुए हैं और बिल्कुल पूरी संवेदना के साथ हम लोग लगे हुए हैं और इस विपत्ति से बाहर निकलेंगे हम लोग। आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि जिस तरीके से अभी हम लोग 2 घंटे पहले गए थे तो मेडिकल कॉलेज में पानी नहीं था और 2 घंटे के बाद जब हम वापस आए तो उसमें पानी भर चुका था। तो अगर ऐसी हालात रहते हैं तो आगे की रणनीति क्या है? किस तरीके से आगे? मेडिकल कॉलेज खड़ेसरी गांव है। खड़ेसरी गांव को बचाने के लिए एक पुराना तटबंध शासन की तरफ से नहीं, उस तरफ बनाया गया था। बाद में मेडिकल कॉलेज बना तो मनरेगा से जो है विकास खंड की तरफ से उसको एक बंधी कह लीजिए, पूरा बोटा बंधा नहीं है, उसको पानी रोकने के लिए बनाया गया था। वो था भी, पिछले 3 दिन से उस पर दबाव था, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि, लेकिन इस बार फोर्स चूँकि 7.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है तो दबाव बहुत था। तो बहुत कोशिश के बाद आज हम लोग उस पर असफल हो गए और वो उस पर पानी आ गया। क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे नंबर 1 का वो मेडिकल कॉलेज है। पूरे प्रदेश के, देश के छात्रों की, होम्योपैथिक के छात्रों की सबसे पहली पसंद गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज बना है। तो ऐसी स्थिति में उस पर दोबारा पानी न आए, इसके लिए जैसे ही बाढ़ खत्म होगी, हमारी डीएम से बात हुई है, डीएम ने कहा है कि जैसे ही बाढ़ खत्म होती है हम लोग प्रस्ताव बना के उसको अस्थाई व्यवस्था हम लोग करेंगे ताकि ये चीज़ें हर बार ना आवें। और राप्ती के बाढ़ के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा ही कर दिया परसों कि उसको हम लोग उस 5 किलोमीटर के बंधे को पूरा करेंगे ताकि, और उस पर 2 रेगुलेटर लगाएंगे, पंप हाउस लगाएंगे। तो बिल्कुल सरकार इस विषय में पूरी तरह से गंभीर है और आगे ऐसी स्थिति ना आवे उसके लिए जो चीज़ें हैं किया जाएगा। एक आखिरी सवाल कि अगर बाढ़ जब ख़त्म हो जाता है तो आमतौर पर देखने को मिलता है कि कई बीमारियां फैलती हैं उससे, तो उसके लिए क्या-क्या सोचा है आप लोगों ने और किस तरीके से तैयारियां हैं उसकी? सरकार पूरी तरीके से सजग है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम जी, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि लगातार दवा का छिड़काव और पानी की क्लोरीन की गोली देने के बाद, और जैसे ही पानी थोड़ा कम होगा फिर वो छिड़काव और करना, और वो सब पे हम लोग लगे हैं। और पशुओं को टीकाकरण कराया जाए ताकि खुरपका मुहपका उनको ना हो, डेंगू ना फैले, उसके लिए तो लगातार सरकार हमारी तैयार है। और हम सब मिलकर के, ग्राम प्रधान से लेकर विधायक से लेकर के प्रमुख सांसद, मिनिस्टर, सारे लोग लगे हैं कि जनता के इस विपत्ति में हम लोग उनके साथ खड़े हैं ताकि बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद की जितनी भी उनकी समस्या है हम लोग उसको दूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, मैं समझ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चिल्लूपार विधायक राजेश त्रिपाठी जी। धन्यवाद।